क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के ठीक बाद हमारी आत्मा के साथ आखिर क्या होता है और उसकी सबसे पहली और भयानक परीक्षा कौन सी होती है? आध्यात्मिक उड़ान के आज के इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान गरुड़ देव ने स्वयं यह रहस्य उजागर किया है कि भयानक वैतरणीय नदी असल में कैसी दिखाई देती है और इसे पार करने का एकमात्र मार्ग क्या है। यमलोक के मार्ग की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा गरुड़ पुराण की एक अत्यंत सत्य कथा पर आधारित है। यह कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बेलापुर की, जहां सोमदत्त नाम के एक बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण निवास करते थे। अपने जन्म के समय से ही उनका स्वभाव अत्यंत धर्मपरायण था। उन्होंने गहन वेदों का अध्ययन कर रखा था और यज्ञ हवन जैसे कार्यों में वे पूरी तरह से पारंगत थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ, दान पुण्य और अच्छे सत्कर्मों को करते हुए ही बिताया था। यही उनकी दिनचर्या थी। सच कहा जाए तो उनका जीवन एक बिल्कुल आदर्श ब्राह्मण का जीवन था, जो एकदम शांत, अत्यधिक विनम्र और दूसरों के प्रति असीम करुणा से भरा हुआ था। गांव का हर व्यक्ति उन्हें बहुत अधिक मानता था और उनका सम्मान करता था। जब भी किसी पर कोई दुख या संकट आता तो वह सीधा सोमदत्त जी के द्वार पर ही पहुंचता था। वे उस व्यक्ति को न सिर्फ सही धार्मिक सलाह दिया करते थे, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार उसकी हर संभव मदद भी किया करते थे। जैसे जैसे उनकी वृद्धावस्था आई, उनका जीवन पूरी तरह से जगत पालक भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन हो चुका था। हर सुबह और शाम के वक्त तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाना, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना और भगवान की रामायण का श्रवण करना, बस यही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। फिर एक दिन जैसे ही आसमान में सूर्य की पहली किरणें फैलना शुरू हुईं, सोमदत्त हमेशा की तरह तुलसी माता के पास अपना दीपक लेकर पहुंच गए। उन्होंने पूरे भक्तिभाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते हुए जैसे ही वह दीप जलाया, तभी अचानक से उनके मुख से एक ही शब्द निकला, नारायण। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह उनके जीवन का बिल्कुल अंतिम उच्चारण था। देखते ही देखते चंद क्षणों के भीतर ही उनकी आत्मा उनके नश्वर शरीर से पूरी तरह मुक्त हो गई। अपनी देह से बाहर निकलते ही उस आत्मा ने एक बहुत ही अलौकिक और अद्भुत हल्कापन महसूस किया। वहां चारों तरफ एक बेहद शांत और दिव्य प्रकाश फैल चुका था। उस आत्मा ने जब नीचे की तरफ देखा तो उनका अपना ही निर्जीव शरीर उसी तुलसी के पौधे के पास पड़ा हुआ था और उनके सभी परिवार वाले बुरी तरह विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। परंतु उस आत्मा को अब किसी भी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति से कोई मोह नहीं बचा था। वह तो अब अपने कर्मों के फल की एक अनंत यात्रा पर आगे निकल चुकी थी। जैसे ही वह आत्मा थोड़ा और ऊपर उठी, उसे अचानक दो अत्यंत दिव्य पुरुष अपने सामने खड़े दिखाई दिए। दरअसल वे यमदूत थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे बिल्कुल भी भयावह, डरावने या रौद्र रूप में नहीं थे, जैसा कि अक्सर हमारे शास्त्रों में पापियों को ले जाने वाले यमदूतों के बारे में वर्णित किया जाता है। इसके विपरीत इन यमदूतों के मुख पर एक अजीब सी गंभीरता के साथ साथ एक अद्भुत दैवीय तेज भी झलक रहा था। उनमें से एक यमदूत ने अत्यंत आदर से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आपको यहाँ से यमलोक की यात्रा करनी होगी। आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो। हम जानते हैं कि यह मार्ग अवश्य ही बहुत कठिन है, लेकिन आपके द्वारा जीवन भर किए गए पुण्य कर्म ही अब आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह सुनकर उस आत्मा ने अत्यंत शांत भाव से अपना सिर हिलाकर स्वीकृति दी और फिर वह रहस्यमयी यात्रा प्रारंभ हो गई। इस यात्रा का सबसे पहला और खतरनाक पड़ाव था वैतरणी नदी। सफर शुरू होने के कुछ ही समय बाद वे एक बहुत ही भयानक और डरावनी नदी के किनारे पर आ पहुंचे। यह नदी बिल्कुल काली, अत्यंत गंदी और बर्दाश्त न होने वाली असहनीय दुर्गंध से भरी पड़ी थी। जी हाँ, यही थी वह खौफनाक वैतरणी नदी। नदी की लहरों में सिर्फ रक्त, मल और सड़े हुए मांस के टुकड़े ही बह रहे थे। उस भयंकर नदी के अंदर अनगिनत आत्माएं दर्द से बुरी तरह छटपटा रही थीं। कोई उस गंदगी में डूब रहा था, कोई दर्द से चीखते हुए मदद के लिए पुकार रहा था, तो कोई अपने किए गए बुरे कर्मों पर फूट फूट कर पछता रहा था। यह खौफनाक दृश्य देखकर सोमदत्त की आत्मा ने उन यमदूतों से पूछा, मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन केवल धर्म का पालन करते हुए ही बिताया है, फिर मुझे इस इतने गंदे और भयावह स्थान से होकर क्यों गुजरना पड़ रहा है? इस पर यमदूत ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, हे पुण्यात्मा, यह वैतरणी नदी है। नियम के अनुसार इसे पार करना यहाँ आने वाली हर एक आत्मा के लिए पूरी तरह से अनिवार्य होता है, परंतु इस भयानक नदी को केवल वही लोग बिना किसी कष्ट और पीड़ा के पार कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में गौदान किया हो, जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले हों
और जिन्होंने अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों में सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया हो। ये सुनते ही सोमदत्त के मन में एक गहरी शांति छा गई, क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन काल में कई बार सच्चे मन से गौदान किया था। और तभी उस भयानक नदी के बीच से अचानक एक अत्यंत दिव्य गाय प्रकट हुई। उस अद्भुत गाय का पूरा शरीर एक सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। उसके माथे पर एक चमकता हुआ चंद्र चिन्ह मौजूद था और उसकी आंखों में एक मां जैसी ममता और असीम करुणा का भाव साफ दिखाई दे रहा था। उस दिव्य गाय ने मधुर स्वर में कहा, हे मेरे परम भक्त, आपने धरती पर मुझे गौदान के रूप में दिया था, इसलिए अब मैं ही आपको इस भयानक वैतरणी नदी से सुरक्षित पार कराऊंगी। इसके बाद सोमदत्त बड़े ही सम्मान के साथ उस गाय की पीठ पर बैठ गए और वह दिव्य गौ माता बहुत ही सहजता से उन्हें उस खौफनाक नदी के पार ले गई। नदी पार करते समय सोमदत्त ने देखा कि वहां तड़प रही दूसरी पापी आत्माएं उन्हें बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या और आश्चर्य भरी नजरों से देख रही थीं। अब बारी थी यात्रा के दूसरे सबसे अहम पड़ाव की। उस डरावनी नदी को पार करते ही वे सभी एक अत्यंत भव्य और विशाल भवन के द्वार पर पहुंच गए। यही वह स्थान था जिसे चित्रगुप्त जी का लेखागार कहा जाता है। वहां के दरवाजे बेहद विशाल थे, छत बहुत ऊंची थी और अंदर की तरफ देखते ही लाखों करोड़ों ग्रंथों से भरी हुई अलमारियां दिखाई दे रही थीं, जिनमें हर इंसान का कर्म दर्ज था। उस विशाल कक्ष के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही भव्य सिंहासन रखा था, जिस पर स्वयं चित्रगुप्त देव विराजमान थे। उनके हाथ में एक चमकती हुई स्वर्ण कलम मौजूद थी और उनके ठीक सामने कर्मों का एक अत्यंत विशाल ग्रंथ खुला हुआ रखा था। चित्रगुप्त जी ने अपना सिर उठाकर सोमदत्त की आत्मा की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे सोमदत्त, तुमने अपने पूरे जीवन काल में कई महान पुण्य कार्य किए हैं। तुमने बहुत से दान दिए, यज्ञ किए, लोगों की निस्वार्थ सेवा की और सच्ची भक्ति की, लेकिन तुम्हारे खाते में कुछ पाप भी दर्ज हैं। याद करो, एक बार तुमने एक गरीब व्यक्ति का तिरस्कार किया था, एक बार तुम भयंकर क्रोध के वशीभूत हो गए थे और कभी कभी तुम्हारे भीतर अहंकार ने भी जन्म लिया था। अपने इन पापों का स्मरण होते ही सोमदत्त ने लज्जा और पश्चाताप से अपना सिर नीचे झुका लिया। तब चित्रगुप्त जी ने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु सोमदत्त, तुमने अपना पूरा जीवन भगवान श्री विष्णु के पावन नाम का स्मरण करते हुए ही जिया है, और सबसे बड़ी बात, अपनी मृत्यु के उस अंतिम क्षण में तुमने नारायण का ही उच्चारण किया था। तुम्हारा वह एक उच्चारण ही तुम्हारे जीवन के इन सभी छोटे मोटे पापों का संपूर्ण प्रायश्चित बन चुका है। इसके बाद चित्रगुप्त जी ने अपना अंतिम फैसला सुनाया कि सोमदत्त को अब नरक की यातनाओं में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि वे पूरी तरह से स्वर्गलोक के अधिकारी बन चुके हैं। परंतु उन्हें एक बार यमपुरी के दर्शन अवश्य ही कराए जाएंगे, ताकि वे स्वयं यह देख और जान सकें कि मृत्यु के बाद एक पापी आत्मा के लिए आगे की यह यात्रा वास्तव में कितनी अधिक कठिन और भयानक हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नरक की यातनाएं असल में कितनी खौफनाक होती हैं? अपनी यात्रा के तीसरे और सबसे रोंगटे खड़े डीढ़े कर देने वाले पडडी हाव में सोमदत्त को अब यमपुरी के दर्शन के लिए ले जाया गया। चित्रगुप्त जी का फैसला सुनने के बाद सोमदत्त की आत्मा को एक विशेष प्रकार के दिव्य रथ में बैठाकर सीधे यमपुरी की दिशा में ले जाया जाने लगा। वह अद्भुत रथ आकाश मार्ग से तेजी से उड्डान भर रहा था, लेकिन नीचे का जो खौफनाक दृश्य था वह किसी की भी रूह कंपा देने वाला था। उन्होंने नीचे देखा कि पापी आत्माओं को किस कदर तक डढ़े पाया जा रहा है। किसी आत्मा को खौलते हुए तेल के विशाल कड़दाहे में सीधा फेंका जा रहा था, तो किसी को नुकीले कांटों के बिस्तर पर बेरहमी से गिराया जा रहा था। कहीं भयानक राक्षसों द्वारा आत्माओं को बुरी तरह नोचा और खसोटा जा रहा था। इन रोंगटे खड्डे कर देने वाली यातनाओं को देखकर सोमदत्त की आंखें गहरी करुणा और आंसुओं से भर गईं। उनका हृदय कांप उठा और उन्होंने तुरंत यमदूतों से पूछा, यह दृश्य तो अत्यंत ही हृदय विदारक और कष्टदायक है। क्या कोई भी मनुष्य इन भयंकर यातनाओं से खुद को बचा सकता है? इस पर यमदूतों ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, जो भी मनुष्य अपने पूरे जीवन को सच्चे धर्म, करुणा और भगवान की भक्ति के साथ जीता है, और जो व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ करता है तथा उसके नियमों का कड़ाई से पालन करता है, वह इन सभी अमानवीय यातनाओं से हमेशा मुक्त रहता है। हे पुण्यात्मा, तुम्हें यह गूढ़ ज्ञान केवल इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इस महत्वपूर्ण संदेश को आगे पूरी दुनिया तक पहुंचा सको। और फिर शुरू हुआ यात्रा का अंतिम और सबसे सुखद पड़ाव, श्री विष्णु धाम का अलौकिक द्वार। अंततः वह रथ एक बेहद चमचमाते और दिव्य प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ने लगा। अभी वे दूर ही थे कि उन्हें कानों में मधुर भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देने लगी। चारों तरफ फैली स्वर्ग जैसी मनमोहक सुगंध
आसमान से हो रही निरंतर पुष्पों की वर्षा और एक अत्यंत ही शांत और पवित्र वातावरण, ये सब साक्षात श्री विष्णु धाम की ही निशानियां थीं। धाम के मुख्य द्वार पर 2 अत्यंत ही दिव्य द्वारपाल पहरा दे रहे थे। सोमदत्त को देखते ही उनमें से एक द्वारपाल ने आदरपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यहाँ हृदय से स्वागत है। आपने अपना संपूर्ण जीवन केवल धर्म, दया और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलते हुए व्यतीत किया है, इसलिए अब आप बिना किसी बाधा के साक्षात भगवान श्री विष्णु के इस परम धाम में प्रवेश पाने के अधिकारी हैं। यह सुनकर सोमदत्त ने कृतज्ञता से यमदूतों की ओर देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर भावुक होते हुए कहा, मेरी बस यही अंतिम इच्छा है कि मेरे सभी वंशज और इस संसार के सभी लोग केवल धर्म के मार्ग पर ही चलें और मृत्यु के बाद की इस यात्रा का यह परम सत्य हर कोई जान सके। इतना कहते ही वह परम द्वार खुल गया और सोमदत्त की वह पवित्र आत्मा सीधे भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में हमेशा के लिए लीन हो गई। तो दोस्तों, इस पूरी कथा से हमें यह स्पष्ट सीख मिलती है कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद के डरावने रहस्यों को ही उजागर नहीं करता, बल्कि यह हमारे जीते जी हमारे जीवन का भी सही मार्गदर्शन करता है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु किसी भी चीज का अंत बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह तो एक नई यात्रा की बस शुरुआत मात्र है। यह आत्मा का वह सफर है जहां उसके कर्मों की कड़ाकड़ी परीक्षा होती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमदत्त की यह सत्य कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन काल में सच्चे अर्थों में धर्म, करुणा, ईश्वर की भक्ति और लोगों की निस्वार्थ सेवा का पालन करें, तो मृत्यु के बाद का हमारा यह मार्ग जरा भी भयावह नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से दिव्य और सुखद हो सकता है। यह अद्भुत कथा दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि हमें यह मानव जीवन केवल सांसारिक भोग विलास के लिए नहीं मिला है, बल्कि यह मोक्ष की दिशा में किया जाने वाला एक निरंतर प्रयास है। और हमारे इस महान प्रयास में गरुड़ पुराण एक बहुत ही अमूल्य और सच्चा मार्गदर्शक है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो जरा सा भी अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आध्यात्मिक उड़ान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप तक ऐसी गहरी और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर पहुंचाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। यदि आप हमारी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।